नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्जाम प्रेप एसएससी जीडी पीवाईक्यू श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी का हम एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें हिंदी के जितने भी प्रश्न हैं 20-20 प्रश्न पूछे गए हैं उसका एनालिसिस देख रहे हैं। दोस्तों 10 जनवरी से हम लोगों ने शुरू किया है, 10 जनवरी 2023, 10 जनवरी के चारों शिफ्ट का पेपर और 11 जनवरी के चारों शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस कर चुके हैं। दोस्तों आज हम 12 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें 20 प्रश्न हिंदी के हैं। तो आइए बढ़ते हैं। इसके पहले मतलब चार शिफ्ट यानी कि 8 शिफ्ट का क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। 8 × 20 यानी कि 20 क्वेश्चन, तो 20 और 160 क्वेश्चन हम लोग ने कर चुका है दोस्तों। आज 20 क्वेश्चन और देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला है, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताना है कि रेखांकित शब्द क्या है। इसमें रेखांकित शब्द है सभ्य। सभ्य का विलोम पूछा है, तो सभ्य का विलोम क्या होगा? असभ्य होगा। सभ्य का विलोम क्या होगा? असभ्य होगा। और भद्र का विलोम पूछें तो भद्र का विलोम क्या होगा? अभद्र होगा। और शील का विलोम पूछे, शील का विलोम दुःशील होगा। शालीन का विलोम क्या होगा? तो शालीन का विलोम होगा धृष्ट। शालीन का विलोम क्या होगा? शालीन का विलोम होगा धृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यानुरागी उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्नलिखित से क्या होगा? साहित्यानुरागी, साहित्यानुरागी से तात्पर्य साहित्य प्रेमी या साहित्यानुरागी से साहित्य प्रेमी तात्पर्य नहीं। साहित्यानुरागी का तात्पर्य प्रेमी साहित्य नहीं। का प्रेमी, साहित्यानुरागी का प्रेमी, ऐसे ही गलत दिख रहा है। तो साहित्यानुरागी का तात्पर्य होता है साहित्य प्रेमी, यानी साहित्य प्रेमी मतलब साहित्य से प्रेम करने वाला। साहित्य से प्रेम करने वाला। साहित्यानुरागी का अर्थ क्या है? साहित्य से प्रेम करने वाला अर्थात साहित्य प्रेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ बताना है कि नाक रगड़ना का अर्थ क्या होगा? नाक रगड़ना का अर्थ होता है विनती करना। ये इसमें है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या विनती करना होता है। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना होता है। नाक रगड़ना दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके सभी दांत झड़ चुके हों वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पोपला। जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? पोपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में गर्म हवा चलती है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची। हवा का पर्यायवाची बताना है। हवा का पर्यायवाची क्या होगा? तो हवा का पर्यायवाची होगा बयार होता है। हवा का पर्यायवाची, हवा को बोलते हैं वायु। वायु होता है समीर होता है। अनिल बोलते हैं, अनिल ये हवा के पर्यायवाची हैं। गजराज किसको बोलते हैं? गजराज हाथी को बोलते हैं। गजराज हाथी को बोलते हैं। और सर होता है तीर को। तीर से सहायक सलीम सिख नराज तोमर ईसु, ये किसके पर्यायवाची हैं? तीर का पर्यायवाची। और वासव देवेंद्र, उनको देवराज को बोलते हैं। वासव वज द्रविड़ कौशिक इसको बोलते हैं अपना, इसको देवराज को बोलते हैं। तो हवा का पर्यायवाची क्या है? हवा का पर्यायवाची है बयार। बयार अनिल हो जाएगा, वायु हो जाएगा, ये हवा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी बताना है कि इसमें अशुद्धि कहाँ है। प्रथम सही है, भारत बिल्कुल सही है, वर्तनी इसकी शुद्ध है। नेक्स्ट है इंदौर नहीं होता, इंदौर होता है। इंदौर ये इसकी वर्तनी होगी, इंदौर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, इंदौर इसकी वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द समूह के लिए उपयुक्त विकल्प चुने जिसमें चेतना न हो, उसकी दशा को सुधारा नहीं जा सकता। जिसमें चेतना न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसमें चेतना न हो उसके लिए होगा अचेतन होगा। जिसमें चेतना न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अचेतन होगा। अचेतन, जिसमें चेतना न हो उसको क्या बोलेंगे? अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अकस्मात मतलब अचानक होता है। अचानक, अकस्मात का पर्यायवाची कौन सा होगा? अचानक होता है। अनिवार्य, जो अनिवार्य का विलोम पूछे तो अनिवार्य का विलोम क्या होगा? वैकल्पिक होता है। और अनिवार्य का पर्यायवाची अपरिहार्य होता है। अनिवार्य को क्या बोलेंगे? अपरिहार्य। अदृश्य जो छिपा हो, जो दिखाई न दे, उसको क्या बोलते हैं? अदृश्य। जो
दिखाई न दे, उसको बोलते हैं अदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे का अर्थ बताना है। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ होना, दिखाई न देना, दुर्लभ होना। गूलर का फूल होना, दुर्लभ होना। मुहावरे का अर्थ होगा दुर्लभ होना यानी कि दिखाई न देना। गूलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना, दिखाई न देना। निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक का चिन्ह है? संबोधन कारक का चिन्ह के लिए अरे लगेगा, अरे 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 संबोधन कारक चिन्ह का उदाहरण। नेक्स्ट है, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसको बोलते हैं कूटनीति होती है। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला क्या बोलते हैं? कूटनीति बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द की वर्तनीगत अशुद्धि है? भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है, इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि किसमें है? तो यह कैलाश नहीं होता है, कैलाश होता है, कैलाश होता है, कैलाश। तो ये इसकी वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट है, युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद के लिए पूछा है, युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु बोलते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है। युद्ध की इच्छा रखने वालों को युयुत्सु बोलते हैं। यायावर जो कहीं न कहीं भ्रमण करता रहता है, इसको यायावर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं हुआ? संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। छत पर 4 सफेद कबूतर हैं। भव्या का स्वभाव अच्छा है। कुछ खिलाड़ी अनिश्चित संख्यावाचक का बोध करता है। कक्षा में 4 हैं, ये निश्चित संख्यावाचक है। ये अनिश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक 4 का बोध करा रहा है। अनिश्चित कुछ है, इसमें संख्या का अनिश्चित संख्या पता उसके फिक्स नहीं है कितनी है, 2 है 4 है। और इसमें है चौथा में कक्षा में 4 छात्र पढ़ते हैं, इसमें काउंटिंग 4 पता चल रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। भव्या का स्वभाव अच्छा है कि गुणवाचक विशेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस शब्द का विलोम शब्द नहीं। यहाँ दिवस शब्द का विलोम कौन सा है ये बताना है। दिवस का विलोम क्या होगा? दिवस का विलोम होगा रात्रि। रात्रि का पर्यायवाची रात, रजरी, निशा, निशित, तमित, तमिश्रणी, त्रियामा, यामा, यामिनी, विभावरी, छया, छापा, ये रात्रि के पर्यायवाची हैं। तो दिवस का विलोम इसमें से क्या होगा? रात्रि होगा। दिवस का विलोम होगा रात्रि। नेक्स्ट है, गद्यांश है। गद्यांश 5 गद्यांश पूछे गए हैं। इसमें हम देखते हैं पहले से, जिसका ऑप्शन यहाँ पे नीचे है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम क्या हो? विदेशी हो, अरबी हो, अंग्रेजी हो या भारतीय हो? हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय हो। क्या होने? भारतीय। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम कैसी हो? भारतीय हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इसका नीचे ऑप्शन है, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न हो या नकल न हो, निर्धारित न हो या जैसा। तो हमारा पाठ्यक्रम जो है वो अमेरिका तथा यूरोप के पाठ्यक्रम पर आधारित न हो, बेस्ड न हो, अलग हो। आधारित न होकर यहाँ से देखते हैं, न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। तीसरे के लिए ऑप्शन देखते हैं। भारतीय भाषाओं, भारतीय खाली स्थान, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। क्या होगा? भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय हिंदी, भारतीय अंग्रेजी, उर्दू नहीं, भारतीय इतिहास। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। तो इतिहास इसका सही है, सर्वोपरि स्थान दें उन्हें। नेक्स्ट है, उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान यानी सेकेंडरी स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान व्यक्ति को जन्म दिया है, जो एक नई क्या युवा पीढ़ी या पीढ़ी जो एक
जो नई पीढ़ी को, पीढ़ी होगा, नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है, नई पीढ़ी को क्या कर रहा है, भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय, नेक्स्ट है हम राष्ट्रीय, राष्ट्रीय रीति परंपरा नियम या रूढ़ी। तो हम राष्ट्रीय, राष्ट्रीय क्या होगा, परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा से नहीं सामाजिक जीवन प्रवाह से भी दूर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दूर जा पड़े हैं। हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं सामाजिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। तो ये रहे 20 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।